हाथ जोड़कर वो है। आप देखिए, आपके पास शायद बहुत सारे और खाने के भी ऑप्शन हो सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि गाय को ही खाया जाए। बोले पंडित ने कहा, फ़कीर ये तुमने क्या कह दिया कि हम भी नरक जाएंगे? लोग कह रहे हैं हमने तो गाय पाल रखी हैं, गौशाला चलाते हैं, लोगों में दूध बांटते हैं, ये सब का हो रिया है। फ़कीर बोला, भाई मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था गौरी कि भाई जो गाय की निस्वार्थ सेवा नहीं कर रहा है, ठीक है, और गाय का सेवन कर रहा है, वो किसी भी तरीके का हो। देखो मुझे तो पता नहीं तुम गाय का सेवन कैसे करते हो और सेवा कैसे करते हो, तुम बताओ, ये बताओ तुम गाय के बछड़ों को कितना दूध देते हो। पंडित गौरी शंकर बोले, बावड़ा हो गया फ़कीर, अगर हम गाय को खिलाएंगे और उसके बछड़ों को दूध पिलाएंगे तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे? फ़कीर ने कहा, तो तुम निस्वार्थ सेवा कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है, और तुम ज़बरदस्ती उसका दूध निकाल ले हो। उसके बच्चे तो भूखे रहते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चों को दूध मलाई मिले, यही हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ तो गाय हमारी माता थी, लेकिन अब तुम उस पर अत्याचार कर रहे हो। पंडित का माथा टनका। पंडित बोला, कह तो यूँ बावड़ा फ़कीर सही रहो। कह रहा ठीक है। बोला, अब बात यूँ करते हैं, जो तुम इसे खान पान खिलाते हो और जब ये जो है दूध देना बंद कर दें तब कहते हैं। पंडित ने कहा, अबे मुझे कोई वो थोड़ी चला रखा मैंने अनाथ आश्रम, मैं उसके बाद इन्हें छोड़ देता हूँ, इन्हें कौन पालेगा जब इनका ये किसी काम की नहीं। मैं नई गैया लाता हूँ, उन्हें बड़ी करता हूँ, उनसे दूध। भाई हमें सेवा कहाँ है गाय की, मुझे दिखाई नहीं दे रही। और तुम कहते हो तुम्हें जो है प्रशंसा पत्र मिलते हैं, तुम गाय की सेवा करते हो। पंडित बोला, ऐसा बावला ना हूँ, 100 गाय अलग रख रखी हैं जिनको करा जाता है। अब तो 108 हो गई महादेव के नाम की, जिनकी सेवा करता हूँ पूरी, जो दूध भी नहीं दे रही। फ़कीर ने कहा, टोटल कितनी है? बोला 10,000 गाय। बोला 10,000 गाय का तो तू दूध बेच ही दिया और 100 गाय का ये कर रहा। उससे पूछा नहीं कि आगे का क्या होता है, गाय का कहाँ जाता है। देखो ये देश विदेश में रहने वालों से सबसे हाथ जोड़कर वो है। आप देखिए, आपके पास शायद बहुत सारे और खाने के भी ऑप्शन हो सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि गाय को ही खाया जाए। और आप अगर देखते हैं गाय पे कहीं अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार में खिलाफ आवाज़ उठाएं, जो भी आपकी क्षमता हो। चुपचाप निकल जाना नर्क के द्वार खोलता है। कुंती से यही गलती हुई थी, भीष्म से भी यही गलती हुई थी, कर्ण से भी यही गलती हुई थी। तो हमेशा जब भी आप देखेंगे तो इन अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं।